आज मैं आपको एक साधु की कहानी बताने जा रहा हूँ। जब एक साधु एक पेड़ के नीचे पूजा कर रहा था तो उसी समय उसके सामने से एक इंसान गुजरता है और वह इंसान उस साधु से कहता है कि मैं अभी संकट में हूँ, मुझे चार चोर पीछा कर रहा है। शायद अगर मैं चोर से पकड़ा जाऊँ तो वह चोर मुझे मार देंगे, इसलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे किसी प्रकार से बचाइए। तो उस स्थिति में साधु क्या करता है कि उस इंसान को अपने घर के एक कोने में छुपा देता है। छुपाने के बाद वो अपनी घर के बाहर खड़ा रहता है। उस स्थिति में वहाँ पर चारों चोर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद चारों चोर ने उस साधु से पूछता है कि क्या मेरे शिकार इस रास्ते से गुजरा है? एक शिकार मेरे इस रास्ते से भाग रहा था, क्या गुजरा है इस रास्ते से? तो उस स्थिति में साधु सोचने लगता है कि मैं क्या करूं? मैं एक साधु हूं और मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोलेगा तो मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे सच बोलना चाहिए। साधु ने झूठ बोलना नहीं चाह रहा था ताकि मुझे नरक मिल जाए, और सच बोलना चाह रहा था क्योंकि साधु चाहता था कि मुझे स्वर्ग मिले। इसलिए उन्होंने सच बोला और बता दिया कि मेरे घर के उस कोने में है और वहाँ पर चोर जाते हैं और उस इंसान को पकड़ लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद जब साधु मर जाता है, उसके बाद होता क्या है कि जब साधु मरता है तो वहाँ पर मरने के बाद उसे स्वर्ग का गेट बंद दिखाई देता है। वहाँ पर उसको नर्क की गेट खुला दिखाई दे रहा था, जो कि स्वर्ग के गेट से आवाज़ आती है कि आपको एक शब्द झूठ बोलने से एक इंसान की जान चली गई। जब कोई इंसान को अगर आपको एक शब्द बोलने से जान बच जाती है तो आपको वहाँ पर सच बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पुण्य के कई गुना पाप कर चुके हैं, इसलिए स्वर्ग की आपके लिए कोई गेट नहीं खुल सकता है, आपके लिए नरक की गेट खुलेगा। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई इंसान संकट में है और उस संकट मेरे झूठ बोलने से अगर उसकी संकट ख़त्म हो जाए, हमें झूठ बोलने से अगर किसी का जान बच जाए, तो हमें उस स्थिति में झूठ